तो आज हमने ग्रुप वन को स्टडी करना है, जो कि जिन्हें अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। तो इसमें मेटल्स में सबसे पहले लिथियम आता है, फिर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब एलिमेंट्स इसमें आते हैं। और जितने भी इसमें मेटल्स हैं उन सब की जो है केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इस वजह से उन्हें एक ही ग्रुप में जो है रखा गया है। और ये इनमें से अक्सर मेटल जो हैं वो सॉफ्ट हैं और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। तो अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि अल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या वो डाउन द ग्रुप जो है किस तरह चेंज होती हैं, इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं। अच्छा, जी जी सही है। तो एक्सपेरिमेंट से ये सारा ना हम डाटा जो है ये ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद जो है उसी बेस पे ये चार्ट जो है ये बनाया होता है। तो सबसे पहले मेटल है लिथियम। लिथियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो एटॉमिक नंबर 3 होने का मतलब है फर्स्ट शेल में 2 एलिमेंट्स आएंगे और सेकंड शेल में 1 एलिमेंट होगा। तो 1 एलिमेंट इसका वैलेंस शेल में है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी होगी +1। और अगर हम इसकी डेंसिटी देखें तो ये है 0.53। मेल्टिंग पॉइंट देखें 181। बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 1342 सेंटीग्रेड है। और हार्डनेस जो है ये सॉफ्ट है, काफ़ी हद तक सॉफ्ट होता है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है मेटल्स का, अल्कली मेटल्स का। सेकंड एलिमेंट जो है सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है और थर्ड में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी भी ज़्यादा वैलेंसी +1 है। अब देखें इसका डेंसिटी जो है इसकी इंक्रीज हुई है। पहले थी लिथियम की 0.53, उसके बाद इसकी वैलेंसी डेंसिटी आ गई 0.97। यानी कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डेंसिटी जो है इंक्रीज कर रही है। इस स्टेज पे तो इंक्रीज की है। मेल्टिंग पॉइंट देखें, लिथियम का था 181, इसका 98 हो गया है, तो इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज किया है। बॉइलिंग पॉइंट देखें 1342, उसका ज़्यादा था, इसका 883 है, वो भी डिक्रीज हुआ है। और ये भी सॉफ्ट है। तो इसका मतलब है इसकी डेंसिटी इंक्रीज हुई है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हुआ है। अब पोटेशियम देखते हैं, वो उससे भी नीचे आता है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। तो उसके भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी होगी +1। ठीक है। और अगर हम इसकी डेंसिटी देखें तो डेंसिटी जो है इसकी डिक्रीज हुई है, यानी कि लिथियम से जब सोडियम पे आए हैं तो इंक्रीज हुई है, फिर हम जब डाउन द ग्रुप गए हैं पोटाशियम पे तो डिक्रीज आ गई है। तो यहाँ से इसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है। होना तो ऐसा ही चाहिए था कि अगर लिथियम के बाद सोडियम की इंक्रीज हुई तो इसकी और इंक्रीज होती डाउन द ग्रुप, लेकिन इसकी जो है वो डिक्रीज हुई डेंसिटी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा स्मॉलर हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका मज़ीद डिक्रीज़ हुआ है, वो यानी कि एक ही पैटर्न पे आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होता जा रहा है। 181 से 98 पे आया, फिर 98 से 63 पे आया। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे अल्कली मेटल्स में, मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज़ होएगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी आप देखें डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रहा है। हमने देखा लिथियम का ज़्यादा था, फिर उसके डाउन जो है सोडियम का थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ। अब पोटाशियम का उससे भी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया 760। यानी ये एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं, ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। और ये भी सॉफ्ट है काफ़ी, उन दोनों से ज़्यादा सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट है। तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट था लिथियम, सोडियम उससे ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, और पोटाशियम जो है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हो गया इन तीनों में से। तो इसका मतलब डाउन द, हाँ पोटाशियम जो है उसका केस, जी उसका केस जो है एक्सक्लूसिव आ जाता है, और बाकी जो है एक ही पैटर्न पे है। तो इसका मतलब है कि हम इस बेस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स पे कुछ जो है रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। एक तो ये कि फर्स्ट पॉइंट है द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो हमने देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज हुए हैं। सेकंड पॉइंट, द मेटल्स गेट सॉफ्टर डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हमने
डाउन द ग्रुप आए तो सॉफ्ट होता गया है। जैसे हमने देखा पोटेशियम वेरी सॉफ्ट है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये सॉफ्टर होते जाएंगे। थर्ड है देयर इज ए जनरल इंक्रीज इन डेंसिटी डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डेंसिटी जो है वो उसमें चेंज आती है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था डेंसिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन जैसे ही हम पोटेशियम पे आते हैं तो उसका केस एक्सक्लूसिव केस आ गया, जिसकी वजह से डेंसिटी जो है डिक्रीज हो गई है। तो डेंसिटी। जी। जी। सोडियम पे इंक्रीज हुई है। हाँ जी, इसका मतलब है वहाँ पे एक ट्रेंड ट्रेंड नहीं बन रहा है, यानी एक सेम पैटर्न पे नहीं आ रहा है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब डेंसिटीज जो हैं, हाँ उसका ट्रेंड नहीं हो सकता। तो इस, जी इसका हम ट्रेंड नहीं बता सकते। तो बाकी जो हैं डी इनकी डेंसिटी जैसे 0.53, सोडियम की 0.97, पोटेशियम की 0.86, रुबिडियम की फिर इंक्रीज हो गई है। अगर आप देखें रुबिडियम की जो है 1.53 होगी, फिर इंक्रीज होगी। सीजियम की 1.88 आई। तो पोटेशियम जो है वो एक्सक्लूसिव केस आ गया, जिसने जो है ये सारा ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया। तो हाँ ये ट्रेंड नहीं बन सकता, इस वजह से इसके, जी इसका हम नहीं बता सकते। तो इसी जो ट्रेंड बनते हैं उनकी बेस पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अल्कली मेटल्स की जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो हम जैसे मेल्टिंग पॉइंट रुबिडियम का है, वो पोटेशियम की निस्बत लोअर है 20 से 30 डिग्री सी पे। शायद एक्सपेरिमेंट किया हो। तो 20 से 30 डिग्री सी पे आएंगे तो इसका रुबिडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पोटेशियम की निस्बत लोअर होगा। और अगर 33 से 43 डिग्री पे आते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 39 डिग्री। फिर इसका एक्चुअल हमें मेल्टिंग पॉइंट में मिलता है वो जो कि 39 डिग्री सी पे मिलता है। तो इस तरह ये भी थोड़ा सा इसकी बिहेवियर में चेंजेस आती हैं। आगे है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन में हम देख सकते हैं कि अल्कली मेटल जब रिएक्ट करती है वाटर के साथ, तो हम अगर लिथियम ले लें या सोडियम और पोटाशियम जो है इनके छोटे छोटे पीसेस ले लें और इनको एक वाटर ट्रफ में डाल दें वन बाय वन, तो आप देखेंगे कि इनका आपस में रिएक्शन चेक करने के लिए आप इसमें इंडिकेटर डाल सकते हैं। तो इंडिकेटर जो है उससे हमें पता चल जाएगा कि इनका रिएक्शन जो है हुआ है कि नहीं हुआ है।